हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 81 विषय गणित कक्षा 9। हमारी डेट 2 फरवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो टॉपिक है वो है लंबवृत्तीय शंकु का आयतन। जो शंकु है उसका आयतन क्या होता है उसको आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो हम जानते हैं कोई भी ठोस वस्तु है उसने कितना स्थान घेरा है उसको हम मापते हैं, और उस माप को हम क्या बोलते हैं, उस माप को वस्तु के हम आयतन कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कितना स्थान वो घेरता है इस माप को हम आयतन कहते हैं। तो मान लो अगर वस्तु खोखली है, खाली है, तो उसमें क्या होगा, उस स्थिति में जो बर्तन है उसके अंदर कितनी वस्तु या द्रव भरा जा सकता है। ठीक है, कितनी जगह उसमें खाली है, कितनी चीज़ उसमें आ सकती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, उसकी धारिता कहलाती है। तो हम दोनों के ही मात्रक क्या होते हैं, घन होते हैं। मतलब क्या कहने का मतलब है, जो धारिता है वही आयतन का ही दूसरा रूप है। ठीक है, तो यदि आपके पास लंबवृत्तीय शंकु की आधार त्रिज्या r है, ऊंचाई h है, तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h होगा। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आज की वर्कशीट में हम करेंगे, जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ देखनी है कि मान लो शंकु और बेलन की आधार त्रिज्या और ऊंचाई, ठीक है ना, त्रिज्या और ऊंचाई अगर बराबर है तो जो शंकु का आयतन है ना, वो बेलन के आयतन के 1/3 गुना होगा। ये बेलन का आयतन है, इसका 1/3 गुना होता है। ठीक है, ये होता है शंकु का आयतन। अब कुछ उदाहरण है उनको हम समझते हैं। पहला है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात करना है आपको, जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो देखो शंकु के आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई क्या है, 22/7। आर का स्क्वायर, आर क्या 6 × 6, और एच क्या है हमारे पास 7 है। बस इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 264 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 264 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है ना ये। अब देखो अगला है उदाहरण। क्या करना, बस कुछ नहीं किया इसमें, बस आयतन का जो फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज रखिए सबकी। दूसरे उदाहरण में क्या है, एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसकी आधार की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो देखो शंकु का आयतन क्या है, 1570 आपको दिया हुआ है, ऊंचाई आपको 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो शंकु की आधार की त्रिज्या क्या होगी, r सेंटीमीटर आप लेकर चलते हो। तो शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो शंकु के आयतन की जगह मैं 1570 लिख सकती हूँ कि ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। और 1/3 पाई क्या है, 3.14 यूज़ करना है, ये भी आपको दिया हुआ है। आर आपको निकालना है और एच आपको दी हुई है 15। ठीक है, बस यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो आर की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी आपके पास, 10 सेंटीमीटर आएगी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड है आपका, तीसरा उदाहरण है, शंकु की आकार की उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात करनी है आपको, जिसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तिर्यक ऊंचाई दी है 25 सेंटीमीटर। धारिता निकालना है, क्या फॉर्मूला होता है, 1/3 पाई आर का वर्ग एच होता है। तो इसमें आपके पास तिर्यक ऊंचाई दी है, ऊंचाई तो दी ही नहीं है, मतलब एच हमें निकालना पड़ेगा। राइट, सो हम एच कैसे निकालेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके अंदर एल क्या है, 25 का स्क्वायर, आर क्या है 7 का स्क्वायर, एच क्या है फाइंड आउट करना है। तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे, 24 आपका आंसर आएगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर 625, 7 का स्क्वायर 49, तो क्या हो जाएगा 24 सेंटीमीटर आंसर आएगा। तो बस एच की वैल्यू यहाँ 24 रखो, रेडियस आपके पास 7 ऑलरेडी थी, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब। और आपसे पूछा गया है लीटर में, तो लीटर में करने के लिए इसको 1000 से विभाजित कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 1.232 लीटर। ठीक है, ये आपकी धारिता है। क्लियर, तो ये हो गई उदाहरण। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में आपको ये 4 प्रश्न दिए गए हैं, चारों को एक बार फटाफट से हल कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, किसी शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। सो हमारे पास यहाँ पे रेडियस तो है ही नहीं, आर नहीं है, तो पहले हमें वो निकालना पड़ेगा। तो एच 21 है, एल 28 है, तो फॉर्मूला जो है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी हेल्प से हम एल का स्क्वायर 28 है, एच का स्क्वायर 21 है, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या हो जाएगा, 784 माइनस 441 343। मतलब जो आर है आपके पास 7√7 आ जाएगा। अब आर आ गया, बस शंकु का जो आयतन होता है उसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे हम। ठीक है, ये आपका है शंकु, जिसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 पाई है 22/7, आर है 7√7 और एच हमारे पास गिवन है 21। बस वैल्यूज पुट करने पर, सॉल्व करने पर हमारा आंसर आएगा 7546 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2।
सेकंड क्वेश्चन है, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9856 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है। यदि इसकी व्यास का आधार 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात करना है शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो क्वेश्चन 2। सो देखो फर्स्ट में आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालनी है। तो आपको 28 व्यास दिया हुआ, 28 का आधा आर क्या हो जाएगा हमारे पास, त्रिज्या हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन हमें दिया हुआ है 9856 दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर वर्ग का एच। सो 1/3 पाई 22/7, आर का वर्ग क्या होता है 14 × 14, एच क्या होगा हमारे पास हमें निकालना है, ठीक है। और ये इसकी इक्वल है, आयतन दे रखा है। तो यहाँ पे जो कट हो रहा है उसको कट कर दो। तो आप इसको सॉल्व करोगे एच के लिए, तो एच की वैल्यू आएगी 48 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन का ही सेकंड और थर्ड पार्ट। इसमें क्या है, आपको थर्ड में आपको क्या निकालना था। सो सेकंड का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको एल निकालना था। अब हमारे पास एच आर क्या है 14 है और एच हमने निकाल लिया 48। तो जो ये फॉर्मूला एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसकी हेल्प से मैं क्या करूँगी, आर क्या है मेरे पास 14 का स्क्वायर, एच क्या है 48 का स्क्वायर। सो 196 + 2304 2500 आएगा। तो 2500 किसका हमारे पास हो जाएगा √50 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। सो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या निकाला था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। अब देखो आर हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, एल हमारे पास है 50। सो वैल्यूज पुट कर दो 22/7, 14 × 50, ठीक है। जो कट हो रहा है कट कर दो, तो आपका आंसर आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया थर्ड पार्ट। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जिसका ये है आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और ये है आपका सेकेंड और थर्ड पार्ट, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। सो थर्ड क्वेश्चन क्या है, गेहूं की एक ढेरी है तो 10.5 सेंटीमीटर जिसका व्यास है, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है, मतलब 3 मीटर है, ठीक है। ये शंकु के आकार में है। तो इसका आयतन निकालना है आपको, पहला ये। दूसरा, इस ढेरी को मान लो बारिश से बचाने के लिए इसको ढका है कैनवास से, तो उस कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा। देखो क्वेश्चन थर्ड दिया क्या है आपको, जो व्यास है 10.5 था उसका आधा हो जाएगा 5.25 मीटर व्यास हो जाएगी। आर जो एच है आपको 3 मीटर दिया हुआ है। तो शंकु का आयतन निकालना है, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 1/3 पाई 22/7, आर का वर्ग क्या हो जाएगा 5.25 का वर्ग, और एच हमारे पास 3 है। बस इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 86.625 मीटर क्यूब। ये हो गया शंकु का आयतन। उसके बाद क्या करना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है उसको ढकने के लिए, है ना। ढका है तो क्षेत्रफल ही लगेगा, जो कि फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो एल तो हमारे पास है नहीं, तो एल नहीं है तो एल की वैल्यू निकालेंगे एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। एच हमारे पास 3 है, आर हमारे पास 5.25 है। इसको सॉल्व करके आपका एल की वैल्यू आएगी 6.046। तो ये एल की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। आर हमारे पास 5.25 था, पाई 22/7 है। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 99.756 मीटर स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसमें पहले आपको आयतन निकालना था, उसके बाद आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, जो बाजुएं हैं 5 सेंटीमीटर, 15 और 23, ये भुजाएं हैं एक समकोण त्रिभुज की एबीसी की। अगर उसको भुजा जो 12 सेंटीमीटर है उसकी परित घुमाया जाता है तो इस प्रकार का जो ठोस बनता है उसका आयतन आपको निकालना है। सबसे पहले पता होना चाहिए कौन सा ठोस बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, ए बी सी है, ठीक है। ए बी सी है तो 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर इसकी भुजाएं हैं। तो इसकी एक मिनट, तो यहाँ पे अगर मैं इसको जो बीच वाली भुजा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 12 सेंटीमीटर भुजा से मैं इसको चारों तरफ घुमा दूंगी तो ये क्या बनेगा, ये इस तरीके का शंकु बन जाएगा, जिसमें आपका जो आधार है आपकी जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऊंचाई आपके पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इस ठोस का आयतन निकालना, आयतन क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। 1/3 पाई 22/7, आर का वर्ग क्या है 5 और एच हमारे पास क्या है 12, ठीक है। बस इसको सॉल्व करोगी तो आपका आंसर आएगा 314.28, ठीक है। इसके पीछे यूनिट लगा लो सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये 4 क्वेश्चन है जबकि वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन टेक केयर, बाय बाय।